अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीएस इंग्लिश प्रोग्राम का ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया था कि ये प्रोग्राम क्या है, किन स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें क्या क्या सीखने को मिलता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सेमेस्टर वाइज ब्रेक डाउन की। जी हाँ, बीएस इंग्लिश प्रोग्राम टोटल 8 सेमेस्टर्स पर मुश्तमिल है और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हर सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमेस्टर 1 बेसिक्स ऑफ आईसीटी कोर्स कोड 5403, जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड आईटी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड इंटरनेट बेसिक्स। स्टूडेंट्स, आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस कोर्स में आप सीखते हैं कि कंप्यूटर का यूज़, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट की बेसिक स्किल्स आपको पता चलती हैं। ये आज के डिजिटल ज़माने की बहुत ज़रूरी स्किल्स हैं। नंबर 2, पाकिस्तान स्टडीज़ कोर्स कोड 9374, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान डिस्कस होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल मूवमेंट्स को देखते हैं। मतलब यहाँ आप पाकिस्तान की बुनियाद, तहरीक, कल्चर और पॉलिटिकल सिस्टम का डिटेल्ड स्टडी करते हैं। आपको पता चलता है कि मुल्क किस तरह बना और कौन कौन से चैलेंजेस सामने आए। नंबर 3, इस्लामिक स्टडीज़ या फिर एथिक्स, जिसमें कोर्स कोड 9401 या फिर 5437, कोर इस्लामिक बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर नॉन मुस्लिम्स, एथिकल वैल्यूज़ एंड मोरल सिस्टम। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आप इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ेंगे, जिसमें अहादीस, इबादत और मुआशरे के मसाइल होते हैं। अगर नॉन मुस्लिम हैं तो एथिक्स का कोर्स आपको मिलेगा, जहां इंसानी इखलाक और यूनिवर्सल वैल्यूज़ पर फोकस होता है। नंबर 4, इंग्लिश 1 कोर्स कोड 9407, जिसमें मेंशन किया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस बिल्डिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। मतलब ये कोर्स आपकी इंग्लिश की बुनियादी स्किल्स को इम्प्रूव करता है। ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिखाई जाती हैं। यही फाउंडेशन है जो आगे जाके एकेडमिक इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देती हैं। नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी मींस कल्चर एंड सोसाइटी कोर्स कोड 9416, जिसमें मेंशन किया गया है सोशल बिहेवियर एंड इंस्टीट्यूशन, कल्चर, नॉर्म्स एंड सोशलाइजेशन। स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी में हम समझते हैं कि सोसाइटी कैसे चलती है, लोगों का बिहेवियर, कल्चर, नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। ये कोर्स आपको एक समाजी सोच देता है जो हर फील्ड में आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। नंबर 6 इज़ इंग्लिश लिटरेचर कोर्स कोड 9416, जिसमें हाईलाइट किया गया है ब्रिटिश राइटर्स एंड लिटरेरी हिस्ट्री को, थीम्स ऑफ लव, कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमन नेचर को। स्टूडेंट्स, इस कोर्स में हम ब्रिटिश राइटर्स जैसे शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और चार्ल्स की राइटिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं। इनका काम हमें बताता है कि इंग्लिश लिटरेचर किस तरह ज़माने के साथ डेवलप हुआ। इस अदब में प्यार, जंग और इंसानी फितरत जैसे टॉपिक बार बार सामने आते हैं। ये कोर्स आपको लिटरेचर का हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड समझाने में बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। नाउ मूविंग टू सेमेस्टर 2। नंबर 1, प्री कैलकुलस कोर्स कोड 4431, हाईलाइट इज फंक्शंस एंड ग्राफ्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, प्री कैलकुलस आपकी मैथमेटिक्स की बेस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें आप इक्वेशंस, फंक्शंस और ग्राफ्स सीखते हैं, जो फ्यूचर में स्टैटिस्टिक और रिसर्च के बहुत ज़्यादा काम आता है तो ये थोड़ा सा टफ, लेकिन लॉजिक को आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। नंबर 2, बुनियादी उर्दू, जिसका कोर्स कोड है 9001। इसमें हाईलाइट किए गए हैं ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, उर्दू एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। स्टूडेंट्स, ये कोर्स उर्दू की बुनियादी ग्रामर, लफ्ज़ों का इस्तेमाल और इफ़ेक्टिव राइटिंग सिखाता है। आप मज़मून लिखना, समझना और उर्दू के उसूल सीखते हैं। अच्छी उर्दू आपकी कम्युनिकेशन को डबल पावरफुल बना देती है।
तो ये कोर्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक, कोर्स कोड 9051, जिसमें हाईलाइट किया गया है स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर, फोनेटिक्स, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक को। लिंग्विस्टिक का मतलब है कि ज़बान का इल्म। स्टूडेंट्स, इस कोर्स में आप सीखते हैं कि अल्फाज कैसे बनते हैं, जुमले कैसे बनते हैं और लोग ज़बान को कैसे यूज़ करते हैं। ये कोर्स आपके लिए बेस बनाता है जो अगले लिंग्विस्टिक कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 4, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसका कोर्स कोड है 9052, जिसमें हाईलाइट किया गया है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश। स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट में आप इंग्लिश ज़बान का तारीखी सफ़र देखते हैं, ओल्ड इंग्लिश से लेकर आज की मॉडर्न इंग्लिश तक। आपको मालूम होता है कि इंग्लिश ने किस किस ज़बान से अल्फाज लिए और कैसे ज़माने के साथ वो बदलती गई। नेक्स्ट, नंबर 5 इज़ पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर स्टडीज़, जिसका कोर्स कोड है 9062, जिसमें हाईलाइट किया गया है जेंडर रोल्स एंड आइडेंटिटी, जेंडर इक्वलिटी एंड स्टेरियोटाइप्स। इस कोर्स में आप जेंडर का समाजी और कल्चरल एनालिसिस करते हैं। आप समझते हैं कि जेंडर रोल्स सोसाइटी कैसे बनाती है और किस तरह स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक करना चाहिए। ये कोर्स क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है रियली। नंबर 6 इज इंग्लिश 2, जिसका कोर्स कोड है 9408, जिसमें हाईलाइट किया गया है पैराग्राफ एंड ऐसे राइटिंग को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर को। स्टूडेंट्स, इंग्लिश 2 में आप इंग्लिश राइटिंग और ग्रामर को नेक्स्ट लेवल पर जाकर देखते हैं। ऐसे लिखना, अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करना और रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना इस कोर्स का मेन मकसद है। ये आपकी एकेडमिक इंग्लिश को बहुत ज़्यादा पॉलिश करता है। नाउ सेमेस्टर 3, सब्जेक्ट नंबर 1 इज़ इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक, कोर्स कोड 4485। हाईलाइट किया गया है डाटा एनालिसिस को, इंटरप्रिटेशन को, प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन एंड मोड को। स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक एक साइंस है डाटा समझने की। इस कोर्स में आप नंबर्स का एनालिसिस सीखते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड और प्रोबेबिलिटी। ये स्किल रिसर्च और हर एकेडमिक फील्ड में बहुत काम आता है। नंबर 2, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसका कोर्स कोड है 9053। इसमें हाईलाइट किया गया है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को, लिटरेरी पीरियड फ्रॉम एंग्लो सैक्सन्स टू 20th सेंचुरी। देखें, ये सब्जेक्ट आपको इंग्लिश अदबियात का सफ़र दिखाती है। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड तक फुल डिटेल इसमें मिलता है। इसमें आप डिफरेंट लिटरेरी पीरियड्स और राइटर्स जैसे शेक्सपियर, डिकेंस को स्टडी करते हैं। नंबर 3, क्लासिकल पोइट्री, जिसका कोर्स कोड है 9054। इसमें हाईलाइट किया गया है क्लासिकल पोइट्स को, उनके स्टाइल को, थीम्स को, उनके स्ट्रक्चर को और राइम को। स्टूडेंट्स, क्लासिकल पोइट्री में आप स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल पोएम्स का एनालिसिस करते हैं। आपको शेक्सपियर और मिल्टन जैसे पोइट्स की पोइट्री पढ़ाई जाती है, जिसमें आप लव, रिलीजन, टाइम जैसे डीप थीम्स को समझते हैं। नंबर 4, साइको लिंग्विस्टिक, जिसका कोर्स कोड है 9055, जिसमें हाईलाइट किया गया है कि हाउ ब्रेन प्रोसेसेस लैंग्वेज एक्विजिशंस एंड कॉम्प्रिहेंशन। स्टूडेंट्स, साइको लिंग्विस्टिक ज़बान और जहन का कनेक्शन समझाती है। आप सीखते हैं कि इंसान का दिमाग ज़बान को कैसे सीखता और समझता है और यूज़ करता है। इसमें लैंग्वेज लर्निंग, मेमोरी और स्पीच डिसऑर्डर्स का भी आप डीप एनालिसिस भी करते हैं और स्टडी भी करते हैं। नंबर 5 इज़ पब्लिक रिलेशंस, जिसका कोर्स कोड है 9263, जिसमें हाईलाइट किया गया है पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटजीज एंड मीडिया टूल्स को, पब्लिक बिल्डिंग इमेज एंड कम्युनिकेशन को। मतलब ये कि पब्लिक रिलेशन में आप सीखते हैं कि लोग या कंपनीज अपना इमेज लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करती हैं। प्रेस रिलीजेस, मीडिया हेल्डिंग और कस्टमर कम्युनिकेशन जैसे प्रैक्टिकल टूल्स यहाँ पर आपको सिखाए जाते हैं। नंबर 6 इज़ इंग्लिश 3, जिसका कोर्स कोड है 9409।
और इसमें हाईलाइट किया गया है एडवांस्ड राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स को, एकेडमिक वोकेबलरी एंड एसे स्ट्रक्चर को। स्टूडेंट्स, इंग्लिश 3 में आप अपनी राइटिंग को और ज़्यादा मैच्योर बनाते हैं। एकेडमिक वोकेबलरी, फॉर्मल एसे राइटिंग और क्रिटिकल रीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। ये कोर्स आपको रिसर्च और एकेडमिक वर्ल्ड के लिए रेडी कर देता है। नाउ मूविंग टू सेमेस्टर 4, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, कोर्स कोड 9056, जिसमें हाईलाइट किए गए हैं साउंड्स ऑफ इंग्लिश, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड आर्टिकुलेशन। स्टूडेंट्स, इस कोर्स में आप इंग्लिश ज़बान के साउंड को डिटेल में सीखते हैं। फोनेटिक्स का मतलब है कि साउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फोनोलॉजी का मतलब है कि इन साउंड का सिस्टम। आपको पता चलता है कि वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस होते हैं, स्ट्रेस कहाँ लगता है और एक्सेंट कैसे बनाया जाता है। नंबर 2, क्लासिकल ड्रामा, जिसका कोर्स कोड है 9057, जिसमें हाईलाइट किया गया है ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड क्लासिकल फॉर्म्स को, जिसमें शेक्सपियर एंड ग्रीक ड्रामा इंक्लूडेड है। ये सब्जेक्ट आपको ड्रामा की क्लासिकल रूट्स समझाता है। आप शेक्सपियर के प्लेस और ग्रीक ट्रेजेडीज जैसे ऑडिपस टेक्स्ट को स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर, कैरेक्टर्स और स्टेज टेक्निक्स भी इसमें कवर की जाती हैं। नंबर 3, क्लासिकल नॉवेल, जिसका कोर्स कोड है 9058, जिसमें हाईलाइट किए गए हैं 18th to 19th सेंचुरी के नॉवेल्स, थीम्स, कैरेक्टर्स एंड नरेशन। स्टूडेंट्स, क्लासिकल नॉवेल कोर्स में आप जानते हैं कि नॉवेलिस्ट की राइटिंग किस तरह से इतनी खूबसूरत थी। आपको पता चलता है कि नॉवेल किस तरह सोसाइटी के इश्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते थे और कैरेक्टर्स किस तरह इवॉल्व होते थे। नंबर 4, लैंग्वेज एंड कल्चर, जिसका कोर्स कोड है 9059, जिसमें हाईलाइट किया गया है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ आप सीखते हैं कि ज़ुबान और कल्चर के गहरे ताल्लुक को। हर कल्चर का अपना ज़ुबान का स्टाइल होता है। जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और कम्युनिकेशन का अंदाज कल्चर के मुताबिक बदल जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। नंबर 5, ELT मेथडोलॉजीज़, जिसका कोर्स कोड है 9060, जिसमें हाईलाइट किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टेक्निक्स को, क्लासरूम मेथड्स एंड लेसन प्लानिंग को। स्टूडेंट्स, ये कोर्स उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो फ्यूचर में इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं। आप ग्रामर, ट्रांसलेशन, डायरेक्ट मेथड और कम्युनिकेटिव अप्रोच जैसे टीचिंग मेथड्स को डिटेल में समझते हैं। नंबर 6 इज सोशियो लिंग्विस्टिक, जिसका कोर्स कोड है 9061, जिसमें हाईलाइट किया गया है लैंग्वेज इन सोसाइटी, डायलेक्ट्स, कोड स्विचिंग एंड आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, सोशल लिंग्विस्टिक में आप ये समझते हैं कि लोग ज़बान कैसे यूज़ करते हैं, सोशल क्लास, रिलीजन और जेंडर के हवाले से। आपको डायलेक्ट, कोड स्विचिंग और आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट भी डिटेल में यहाँ पर सीखने को मिलते हैं। नाउ मूविंग टू सेमेस्टर 5, सब्जेक्ट नंबर 1 है स्टाइलिस्टिक, जिसका कोर्स कोड है 9062। इसमें हाईलाइट किया गया है स्टाइल ऑफ लैंग्वेज इन लिटरेचर, एनालाइजिंग पोम्स, नॉवेल्स एंड ड्रामा। स्टूडेंट्स, स्टाइलिस्टिक में हम देखते हैं कि राइटर्स ने ज़बान का स्टाइल कैसे यूज़ किया। हर राइटर का अपना अंदाज होता है, कोई सिंपल लिखता है, कोई पोएटिक लिखता है। इस कोर्स में हम लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं कि कैसे उनकी ज़बान उनके इमोशंस और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करती है। नंबर 2 इज़ रोमांटिक पोइट्री, जिसका कोर्स कोड है 9063 और इसमें हाईलाइट किया गया है पोएट्स लाइक वर्ड्सवर्थ, नेचर को, इमेजिनेशन को और इमोशंस को। देखिए, इस कोर्स में हम 19th सेंचुरी के रोमांटिक पोइट्स को पढ़ते हैं, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ और शैली। इनकी पोइट्री में नेचर, इमोशंस और इमेजिनेशंस का जिक्र होता है। आपको पोइट्री फील करनी आनी चाहिए बस। नंबर 3 इज़ प्रोज, कोर्स कोड है 9064, जिसमें हाईलाइट किए गए हैं एसेज, शॉर्ट स्टोरीज एंड बायोग्राफीज, मोरल एंड सोशल थीम्स। स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट प्रोज राइटिंग पर
फोकस्ड है, जैसे एसेज, शॉर्ट स्टोरीज और लाइफ स्टोरीज। आप लोगों की सोच, सोसाइटी के इश्यूज और रियल लाइफ सिचुएशंस को इन राइटिंग्स में एक्सप्लोर करते हैं। सिंपल और मीनिंगफुल रीडिंग होती है ये। नंबर 4 इज सिमेंटिक्स, जिसका कोर्स कोड है 9065। इसमें हाईलाइट किए गए हैं मीनिंग इन लैंग्वेज, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वर्ड रिलेशनशिप्स। स्टूडेंट्स, इसमें हम ज़ुबान की मीनिंग्स को स्टडी करते हैं। हर लफ्ज़ का एक सेंस होता है और कभी कभी कई मीनिंग्स भी होते हैं। आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सेंटेंस का मतलब कैसे बदलता है ये देखेंगे और इनको डिटेल में सीखेंगे। नंबर 5 इज सिंटैक्स, जिसका कोर्स कोड है 9066। इसमें हाईलाइट किया गया है सेंटेंस स्ट्रक्चर, फ्रेजेस, क्लॉजेस, वर्ड ऑर्डर। स्टूडेंट्स, सिंटैक्स में हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखते हैं। क्या नाउन पहले आया या वर्ब, फ्रेजेस और क्लॉजेस कैसे बनते हैं। अगर ग्रामर आपको थोड़ी मुश्किल लगती है तो ये कोर्स उन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए परफेक्ट है। नंबर 6 इज डिस्कोर्स एनालिसिस, जिसका कोर्स कोड है 9067। इसमें हाईलाइट किया गया है स्टडी ऑफ इंग्लिश इन रियल यूज, कन्वर्जेशंस, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, डिस्कोर्स एनालिसिस में हम ज़ुबान को रियल लाइफ में देखते हैं, जैसे लोग बात करते हैं, लिखते हैं और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ज़ुबान का मतलब कैसे बदलते हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। ये कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कोर्स प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू सेमेस्टर 6। नंबर 1 इज़ मॉडर्न पोइट्री, जिसका कोर्स कोड है 9068, जिसमें हाईलाइट किया गया है 20th सेंचुरी के पोइट्स को, वार को, सोसाइटी को एंड मॉडर्न लाइफ थीम्स को। स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट में हम नए ज़माने की पोइट्री पढ़ते हैं, जैसे 1900s के बाद वाले पोइट्स ऐसे थे T.S. एलियट। इन्होंने लिखा था ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जैसे वार, लोनलीनेस और फास्ट लाइफ के बारे में। देखिए, ये पोइट्री डीप और सोचने वाली होती है। नंबर 2 इज़ मॉडर्न नॉवल, जिसका कोर्स कोड है 9069। इसमें हाईलाइट किया गया है 20th सेंचुरी के नॉवेल्स को, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को और रियलिस्टिक स्टोरीज को। स्टूडेंट्स, यहाँ आप ऐसे नॉवेल्स पढ़ते हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड के इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, जैसे आइडेंटिटी को करते हैं, सोसाइटी को करते हैं और इमोशंस को करते हैं। इन नॉवेल्स के कैरेक्टर्स रियल लाइफ जैसे होते हैं, परफेक्ट तो नहीं होते लेकिन रियल होते हैं। नंबर 3 इज़ मॉडर्न ड्रामा, जिसका कोर्स कोड है 9070, जिसमें हाईलाइट किया गया है रियलिस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल प्लेस को, सोशल एंड साइकोलॉजिकल थीम्स को। स्टूडेंट्स, मॉडर्न ड्रामा में प्लेस रियलिस्टिक होते हैं। अब शेक्सपियर जैसा ट्रेडिशनल ड्रामा तो नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जितने भी न्यू राइटर्स थे जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स और इंसान की साइकोलॉजी को देखते हैं, कभी कभी सैड, कभी कंफ्यूजिंग, लेकिन रियल होता था सब। नंबर 4 इज़ प्रैग्मेटिक्स। स्टूडेंट्स, जिसका कोर्स है कोड है 9071। इसमें हाईलाइट किया गया है लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन, मीनिंग्स डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, प्रैग्मेटिक्स में हम ज़ुबान को कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक समझते हैं। एक ही सेंटेंस का मतलब बदल सकता है, जो कि डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। बहुत फन भी इसमें होता है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल कोर्स भी है। नंबर 5 इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है 9072, जिसमें हाईलाइट किया गया है कि हाउ स्टूडेंट्स लर्न, मोटिवेट, मेमोरी एंड लर्निंग स्टाइल को। ये सब्जेक्ट सिखाते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से सीखते हैं, उनकी थिंकिंग, मेमोरी और मोटिवेशन किस चीज़ से इम्प्रूव होती है। अगर आप फ्यूचर टीचर बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके बहुत ज़्यादा काम का है। नंबर 6 इज़ इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इसको आप ESP भी कहते हैं और इसका कोर्स कोड है 9073, जिसमें हाईलाइट किया गया है इंग्लिश फॉर जॉब्स एंड प्रोफेशंस, बिजनेस, लॉ, मेडिकल इंग्लिश। स्टूडेंट्स, ESP में आप इंग्लिश को स्पेसिफिक फील्ड के लिए सीखते हैं, जैसे बिजनेस इंग्लिश हो गई, लॉ इंग्लिश हो गई या मेडिकल इंग्लिश हो गई। जो लोग जॉब या करियर के लिए इंग्लिश यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स परफेक्ट है। नाउ मूविंग टू सेमेस्टर 7, जिसका पहला सब्जेक्ट है क्रिटिसिज्म और इसका कोर्स कोड है 9074।
इसमें हाईलाइट किया गया है लिटरेरी थ्योरीज एंड क्रिटिक्स को एंड हाउ टू जज एंड एनालाइज द लिटरेचर। स्टूडेंट्स, इस कोर्स में आप सीखते हैं कि किसी भी पोम, नॉवेल या ड्रामा को किस तरह से एनालाइज किया जाता है। आप यहाँ पर प्लेटो और मॉडर्न क्रिटिक्स जैसे आइडियाज़ पढ़ते हैं। ये कोर्स आपको सोचने का तरीका सिखाता है। इस कोर्स को आप सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं बल्कि समझते भी हैं। नंबर 2 इज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, जिसका कोर्स कोड है 9075। स्टूडेंट्स, इसमें हाईलाइट किया गया है लिटरेचर आफ्टर कॉलोनियलाइजेशन, थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, फ्रीडम एंड रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट में हम उन मुल्कों की लिटरेचर पढ़ते हैं जो कभी कॉलोनियल रूल में थे, जैसे इंडिया, अफ्रीका और पाकिस्तान। ये राइटर्स अपनी पहचान, आज़ादी और इनजस्टिस के बारे में लिखते हैं। ये कोर्स समझने में मदद करता है कि दुनिया ने कॉलोनियलिज्म के बाद कैसा फील किया। नंबर 3 इज पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश, जिसका कोर्स कोड है 9076 और इसमें हाईलाइट किया गया है पाकिस्तानी राइटर्स राइटिंग इन इंग्लिश, आइडेंटिटी, कल्चर एंड सोसाइटी। यहाँ हम पाकिस्तानी राइटर्स की इंग्लिश में लिखी गई कहानियाँ, नॉवेल्स और पोएम्स पढ़ते हैं और इसमें बताया जाता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी को इंग्लिश ज़बान में किस तरह दिखाया गया है। नंबर 4 इज़ मॉर्फोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है 9077, जिसमें हाईलाइट किया गया है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, रूट्स को। इस कोर्स में हम ये सीखते हैं कि लव्स किस तरह बनते हैं, जैसे अनहैप्पी, इसमें अन एक प्रीफिक्स है, हैप्पी रूट वर्ड है। तो मॉर्फोलॉजी में आप वर्ड फॉर्मेशन और ग्रामर का बेसिक स्ट्रक्चर डीपली समझते हैं। नंबर 5 इज रिसर्च मेथडोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है 9078 और इसमें हाईलाइट किया गया है हाउ टू कंडक्ट रिसर्च, मेथड्स, टूल्स एंड रिपोर्ट राइटिंग। स्टूडेंट्स, इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है कि रिसर्च कैसे प्लान और परफॉर्म की जाती है। आप क्वेश्चनायर बनाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और एकेडमिक रिपोर्ट लिखना सीखते हैं। ये कोर्स थीसिस लिखने के लिए बेसिक फाउंडेशन है। स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 7 के अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं और जब से हम सेमेस्टर 1 से डिस्कस कर रहे हैं वहाँ से लेके सेमेस्टर 6 तक आपके पास हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट थे। नाउ मूविंग टू सेमेस्टर 8। नंबर 1 इज अमेरिकन लिटरेचर, जिसका कोर्स कोड है 9079। इसमें हाईलाइट किया गया है अमेरिकन राइटर्स एंड पोएट्स को, थीम्स ऑफ फ्रीडम, इंडिविजुअलिज्म एंड रेस को। स्टूडेंट्स, इस कोर्स में हम अमेरिका के मशहूर राइटर्स और उनकी राइटिंग को स्टडी करते हैं और ये लिटरेचर मोस्टली फ्रीडम, आइडेंटिटी और सोसाइटी के टॉपिक्स पर होता है। आपको समझ आता है कि अमेरिका की हिस्ट्री और कल्चर ने उनकी राइटिंग को कैसे शेप दिया। नंबर 2 इज टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, जिसका कोर्स कोड है 9080 और इसमें हाईलाइट किया गया है लैंग्वेज टेस्टिंग टेक्निक्स को, टाइप्स ऑफ असेसमेंट एंड फीडबैक को। स्टूडेंट्स, ये कोर्स उनके लिए परफेक्ट है और बहुत अच्छा है जो फ्यूचर में टीचर्स बनना चाहते हैं। आप ये सीखते हैं कि स्टूडेंट्स की इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को कैसे टेस्ट किया जाए। राइटिंग टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट, MCQs और फीडबैक देना इसमें शामिल है। ये कोर्स टीचिंग के प्रैक्टिकल टूल्स प्रोवाइड करता है। नंबर 3 इज थीसिस और प्रोजेक्ट, जिसका कोर्स कोड है 9081। इसमें हाईलाइट किया गया है इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट को और टॉपिक सिलेक्शन, सुपरविजन और रिपोर्ट राइटिंग को। देखिए, ये सेमेस्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका थीसिस या रिसर्च प्रोजेक्ट। आप अपने इंटरेस्ट का एक टॉपिक चूज करते हैं, एक सुपरवाइजर मिलता है और फिर रिसर्च करके एक प्रॉपर एकेडमिक रिपोर्ट लिखते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक आपको वर्कशॉप अटेंड करनी होती है और प्रॉपर तरीके से अपना काम सबमिट करना होता है। ये आपके BS प्रोग्राम का फाइनल स्टेप होता है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास रिसर्च थीसिस और प्रोजेक्ट
मतलब रिसर्च ओरिएंटेशन वर्कशॉप एंड फाइनल प्रोजेक्ट के ऊपर भी कुछ मेंशन किया गया है, जो कि मैं आपको पहले इंग्लिश बुलेट्स में एक्सप्लेन करूँगी एंड देन उर्दू में आपको उसको समझाऊंगी। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है 2 वीक रिसर्च ओरिएंटेशन वर्कशॉप इन सेमेस्टर 7। ओके, फिर लिखा हुआ है फोकस ऑन इनोवेटिव एंड इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स। ओके, फिर लिखा हुआ है एम्फेसिस ऑन रिसर्च कल्चर इन पाकिस्तानी इंग्लिश स्टडीज। फाइन। फिर लिखा है सुपरवाइजर सिलेक्शन एंड टॉपिक अप्रूवल प्रोसेस। देन लिखा हुआ है एक्सटेंशन सबमिशन असेसमेंट एंड ग्रेडिंग एज पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रूल्स। और लास्ट में लिखा है कि फाइनल अवार्ड ऑफ डिग्री आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस पे कि बीएस इंग्लिश प्रोग्राम के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से यानी रिसर्च थीसिस या प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें लिखा है कि सेमेस्टर 7 में एक स्पेशल 2 हफ्ते की रिसर्च ओरिएंटेशन वर्कशॉप होती है। इस वर्कशॉप का मकसद है कि आपको रिसर्च करने के तरीके समझाए जाएं और आपको नए और इनोवेटिव टॉपिक्स पर सोचने की तरफ इंस्पायर किया जाए। इसके बाद लिखा हुआ था कि ये रिसर्च टॉपिक्स यूजुअली ऐसे होते हैं जो डिफरेंट फील्ड्स को मिलाते हैं, जिसे हम इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं, ताकि आपकी रिसर्च ज़्यादा मीनिंगफुल और रिलेवेंट हो सके, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के हवाले से। इसके बाद लिखा हुआ था कि आपको अपने सुपरवाइज़र को चूज़ करना होता है, यानी वो टीचर जो आपकी रिसर्च में आपको गाइड करेगा। फिर आप अपना टॉपिक प्रपोज करते हैं और उसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अप्रूव करवाते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि रिसर्च करते वक्त अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए होता है तो एक्सटेंशन लेने का भी इंतज़ाम होता है। जब आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसे सबमिट करते हैं और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक असेस और ग्रेड किया जाता है उसको। और लास्ट में लिखा हुआ था कि अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होता है तो आपको डिग्री मिलती है, जो आपके एकेडमिक कैरियर को बहुत बड़ा एक अचीवमेंट प्रोवाइड करती है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ था कि ये रिसर्च थीसिस आपकी एकेडमिक जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि ये आपको इंडिपेंडेंट सोचने, लिखने और रिसर्च करने की सलाहियत देता है। तो स्टूडेंट्स अपना रिसर्च प्रोजेक्ट सीरियसली लें और अपने सुपरवाइज़र से अच्छी गाइडेंस लें। ये आपकी डिग्री का फाइनल और सबसे ज़बरदस्त हिस्सा है। नाउ मूविंग टू इम्पॉर्टेंट नोट ऑन कोर्स सीक्वेंस। यहाँ पे कुछ लाइंस थी जो मैंने वेबसाइट पे पढ़ी थी, जिसमें लिखा था द डिपार्टमेंट रिजर्व्स द राइट टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द कोर्सेज ऑफर्ड। फिर लिखा था चेंजेस ओनली मेड विद अप्रूवल फ्रॉम AIOU स्टैट्यूटरी बॉडीज। फिर लिखा था स्टूडेंट्स शुड स्टे अपडेटेड विद ऑफिशियल अनाउंसमेंट। स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी है कि डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो कोर्सेज के ऑर्डर को या सीक्वेंस को चेंज कर सकता है। इसका मतलब है कि आपके सिलेबस में छोटे मोटे तब्दीली जो है वो आ सकती है, लेकिन वो ऑफिशियली ही होती है। आपको अपनी स्टडी प्लान के मुताबिक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। मतलब अगर किसी वजह से ज़रूरत हो तो आपके सेमेस्टर के सब्जेक्ट का सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो इसके लिए आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन लेते रहना है, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से। स्टूडेंट, एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो या क्वेश्चंस हों अपने कोर्सेज़ या एडमिशन के हवाले से, तो आप इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर रब्ता कर सकते हैं। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स का हल या मालूमात जो भी आपको चाहिए होती है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेमेस्टर वाइज गाइडेंस हेल्पफुल लगी हो और आप चाहते हैं कि अगली वीडियोस भी इस तरह आसान ज़बान में मिलती रहें, तो बस कनेक्टेड रहिएगा और आपके सपोर्ट से ही ये जर्नी जो है वो आगे बढ़ती रहेगी। हाँ, अगर कोई और दोस्त कंफ्यूज है सिलेबस को लेकर तो उन तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगले सेमेस्टर के रोड मैप के साथ। चलिए।